हेलो एंड वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों आज हम यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयरन गेट है। द आयरन गेट ऑफ ए बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। एक आयरन गेट है किसी बिल्डिंग का जो कि 3 मीटर ब्रॉड है, 3 मीटर चौड़ा है। इट कैन बी ओपनड बाय अप्लाइंग 100 न्यूटन फोर्स। जो कि खुल जाता है 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे। कहाँ पे लगाते हैं? एट द मिडिल ऑफ द गेट। गेट के बीच पे 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे हमारा गेट खुल जाएगा। कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन दिस गेट। तो हमें कैलकुलेट करना है लीस्ट फोर्स यानी कि कम से कम फोर्स जो कि इस गेट को खोलने के लिए जरूरी है। वेयर शुड द फोर्स बी अप्लाइड, और जो ये फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा लगेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि रोटेशनल मोशन जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देखो फटाफट भाई। ये यहाँ पे हमारे पास दे ही रखा, वैसे भी दरवाजा है हमारे पास दे रखा है ये। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। और ये हिंजेस के अलोंग क्या करता है दरवाजा? रोटेशन करता है। जहाँ पे कुंडे होते हैं उसी के अलोंग तो रोटेशन करता है। तो यहाँ पे रोटेशन एक्सेस को भी दिखा रखा है इस प्रकार से। यहाँ पे चलो, जो हिंजेस है उसके अलोंग क्या करता है दरवाजा? रोटेशन करता है। तो ये हिंजेस हैं, यहाँ पे इसके हिंजेस होंगे ऐसे कुंडे। इनके अलोंग क्या कर रहा होगा? ये रोटेशन कर रहा होगा। तो अभी ये कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो इसके बीच पे हमने एक पॉइंट लिया, वहाँ पे लगाया हमने फोर्स। कितने न्यूटन का लगाया था हमने इस पे फोर्स? ये कह रहा है कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। और बीच पे लगाया, 3 मीटर का चौड़ा था यानी कि 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया हमने रोटेशन ऑफ एक्सेस से। तो हमारा दरवाजा खुल जाता है। अब ये कह रहा है कि कम से कम फोर्स चाहिए मुझे, तो कहाँ पे लगेगा? तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फटाफट देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स दिखाते हैं किससे? टॉर्क से। टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर। इसमें एफ तो हो गया फोर्स, आर होती है डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, मिनिमम डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं वैसे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिनिमम होती है। डिस्टेंस अलोंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो ये यहाँ पे फोर्स है जनरेट हो रहा उसके अलोंग जो लाइन होगी उस फोर्स की, उसके अलोंग जो मिनिमल डिस्टेंस होगी कहाँ से? रोटेशन एक्सेस से, वो होती है ये डिस्टेंस आर। जैसे कि यहाँ पे ये आर कितना है? 1.5 मीटर है। ठीक। और जो हमारा फोर्स है वो कितना है? यहाँ पे 100 न्यूटन है। ठीक। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा? फटाफट इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाए हमारा 150 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क हमें जनरेट करना पड़ रहा है इस दरवाजे को खोलने के लिए, वो भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाने पे 1.5 मीटर की दूरी पे दरवाजे के बीच पे लगाया। अब ये कह रहा है कि मैं फोर्स क्या लगाऊं? मिनिमल लगाऊं। तो मुझे कहाँ पे वो लगाना चाहिए? तो सीधी सी बात है भाई, वो फोर्स जब भी हमें ये फोर्स लगाना है मिनिमल मिनिमल फोर्स लगाना है, यानी कि यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं इस टॉर्क की जो फॉर्मूला है उसको समझाने के लिए आपको। ये टॉर्क इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर। तो एफ मिनिमम लगाना है यानी कि कम होगा ये, सबसे कम मिनिमम। तो इसको क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तभी तो टॉर्क जो हमारे पास है वो वापस यही मिलने वाला है ना। अगर माना बात मैं दोनों को ही, यहाँ पे माना बात 5 था, ये 5 न्यूटन का था और ये कितना था? 10 न्यूटन का था। ठीक है। तो कितना टॉर्क आया था? 50 न्यूटन आया था, है कि नहीं? अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी, मैं फोर्स तो एक ही न्यूटन का लगाऊं। ठीक। तो फोर्स मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही न्यूटन का लगाऊं, कम कर दिया मैंने फोर्स, कम से कम लगाना चाह रहा हूँ। तो मुझे टॉर्क तो इतना ही जनरेट करना है दरवाजा खोलने के लिए, तो कितनी डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा? 50 कैसे लाऊंगा मैं? 1 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करने पे मैं तभी ला सकता हूँ जब मैं 50 मीटर की डिस्टेंस पे इस फोर्स को लगाऊंगा। तो मतलब रोटेशन एक्सेस से दूरी बढ़ जाएगी अगर फोर्स कम कर रहा हूँ। अगर फोर्स ज़्यादा कर रहा हूँ तो जो रोटेशन एक्सेस से डिस्टेंस वो घटानी पड़ेगी। माना बात मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन था, मैंने कहा बाद में चलो मैं 10 न्यूटन लगा देता हूँ। अब 10 न्यूटन के लिए 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने के लिए कितना ज़रूरी है? 10×5 = 50, 5 मीटर की डिस्टेंस ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिनिमल जो फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा? वो कहाँ पे होगा हमारा? रोटेशन एक्सेस से दूर। रोटेशन एक्सेस से दूर यानी कि कहाँ पे होगा? यहाँ किनारे पे दरवाजे के, जहाँ पे डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे है? दरवाजे के कोने पे है ना, 3 मीटर की। तो यहाँ पे भाई ये 3 मीटर, ये दरवाजे के ये जो कोना है यहाँ, यहाँ यहाँ लगाएंगे हम अगर इस फोर्स को इस रोटेशन एक्सेस से जो मिनिमल डिस्टेंस है यहाँ पे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है सॉरी, यहाँ पे लगाएंगे इस
फोर्स को, तो यहाँ पे मुझे सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा इस दरवाजे को खोलने के लिए। और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, जहाँ पे डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी फोर्स उतना ज़्यादा, यानी कि यहाँ यहाँ जितना पास जाऊँगा मैं यहाँ उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर मैं बिल्कुल ही यहाँ पे लगा दूँ फोर्स, तो ये दरवाज़ा तो खुलने से रहा हिंजेस पे। ठीक। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो बिल्कुल जो हमारे रोटेशन एक्सेस रहती है उसके अलोंग नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कैसे, अगर मैं जैसे दरवाज़ा खुला है, मैं दरवाजे पे इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊंगा, कितनी भी ताकत लगाऊं मैं, दरवाज़ा दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा। ऐसे में फोर्स लगाने पे दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला है। या मैं ऐसे ही मैं इधर को भी लगाऊं फोर्स, ऐसे में इधर को भी लगाऊं फोर्स, ये है दरवाजे के कोने पे लगा दो ना, ठीक, तो तब भी दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। फोर्स हमेशा कुछ इस प्रकार से लगाना है कि उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो इस रोटेशन एक्सेस के बिल्कुल उसको काटती हुई ना जाए। तो ये है जी हमारी फोर्स की कंडीशन, मिनिमल फोर्स लगेगा जब हम दरवाजे के कोने पे लगाएंगे, यानी कि 3 मीटर पे लगाएंगे। और क्या पूछ रहा था ये। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है हमें लीस्ट फोर्स। तो कैलकुलेट करो भाई लीस्ट फोर्स। टॉर्क इक्वल टू कितना आया था पहली कंडीशन में, अरे देखना पड़ेगा अब। टॉर्क इक्वल टू कितना आया था 150 न्यूटन, 150 न्यूटन का टॉर्क ही तो जनरेट हो रहा है कि नहीं, दरवाज़ा खोलने के लिए। तो हमें टॉर्क लाना है 150 न्यूटन। तो सारे फार्मूलों में वैल्यू रखो फटाफट। टॉर्क हमें पता है यहाँ पे, टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर। डिस्टेंस मुझे पता है 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगाने पे मैक्सिमम मिलेगा हमें, है ना, मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर। वैल्यू रखो यहाँ पे, टॉर्क हो गया 150 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे बाकी वाली वैल्यू भी रखी 150 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे एफ हो गया हमारा कितना, एफ मिनिमल होगा हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है। और डिस्टेंस हो गई 3 मीटर पे। तो यहाँ पे से हमें एफ कितना आ जाएगा, एफ मिनिमम आ जाएगा, एफ मिनिमम कितना आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 3 से ये कितने बार होगा डिवाइड, 3 × 5 = 15, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन तो कम से कम फोर्स है जो इसको दरवाजे को खोलने के लिए मुझे लगाना ही पड़ेगा। वो भी कहाँ, दरवाजे के कोने पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी 3 मीटर पे दरवाजे के कोने पे लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम मिनिमल फोर्स भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।